चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 का मैथ्स कल होने वाला है। बहुत लेट हो गया है, बहुत कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी डर रहे हैं, पता नहीं कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं। तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। और जो तैयारी किए हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लास्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वे बच्चे जो डर रहे हैं पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही दो आसान चैप्टर है। अगर पहला चैप्टर बात करें तो आपका पहला चैप्टर है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में 8 नंबर का वेटेज है सर, 8 नंबर, और वो भी सारा आसान क्वेश्चन, या तो मीन या तो मीडियन या तो मॉड या मिसिंग वैल्यू, ये 4 तरह का ही क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा आते हैं, दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन, मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन है, बस यही 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में से एक आएगा। तो ये तो हो गया। इसमें अगर हम देखते तो 4 3 अच्छा क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसके अलावे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किन क्वेश्चन को कर लिया जाए तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, और ये इक्वेशन दिया रहेगा। ये क्वेश्चन तय है कि ये आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जो कि आने का चांस रखता है। दूसरा क्वेश्चन, ये यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपका कोई इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप x का वैल्यू निकालो, ये भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। नाउ थर्ड, फाइंड द रूट्स, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा फाइंड द रूट्स, ये तीसरा क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 तरह का क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करता हूं। पहला क्वेश्चन है ट्रेन वाला प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन है ट्रेन वाला प्रॉब्लम, और दूसरा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला प्रॉब्लम। तो ये दोनों क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं कि ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा एज प्रॉब्लम, डिजिट प्रॉब्लम, ये सब हो सकते हैं, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एपी में, एपी का क्वेश्चन को तो बताया नहीं जा सकता, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो होता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। विच आर डिविजिबल भी बोल सकता है या मल्टीपल्स, तो दोनों का प्रोसेस आपको पता है। तो ये दोनों में से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला एपी वाला, 20 फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क्स होता है, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, जैसे फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी विच इन विच d इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। तो कुछ भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, बट ये 5 और 6 जो है अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। और हमने जैसा कि कंस्ट्रक्शन में बताया था, कंस्ट्रक्शन में 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.2। तो 11.1 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सिलेबस में वो पूछा जा सकता है, तो एक कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट है। बस टोटल नंबर कितना हो गया, 7 क्वेश्चन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 11.2 का 3 नंबर है। इसके अलावा और भी बोल सकते हो, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट 6 ही तो क्वेश्चन है, 7 ही तो क्वेश्चन है, तो क्यों ना 7 क्वेश्चन में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पकड़ा जाता है तो ये तो आप नंबर आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। ओके, नाउ अगला जो सर्कल का कंसेप्ट है, सर्कल में लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये एक थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसके अलावा सर्कल में जो आपका एक्सरसाइज 10.2 है, ओके, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 और 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, अब सर्कल में ये तो हो गया। अब आते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में देखिए आपका मॉड का सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, बना सकते हैं। मीडियन आ सकता है, फाइंड द मीडियन।
तो मीडियन के अलावा उसी मीडियन में ऐसा भी हो सकता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। तो मीडियन में दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है, दोनों आप कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं मीन। मीन में डायरेक्ट फार्मूला चांसेस कम है, मीन में ज्यादा चांस है कि मिसिंग वैल्यू आएगा, बट दोनों क्वेश्चन कर दिए। तो इस तरह से आपका कितना क्वेश्चन बन जा रहा है, 5 क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ये पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। इससे ये जो 11 है इसमें वेटेज 8 नंबर का। इसके अलावा ये भी बोल सकता है कि फाइंड और सपोज यू फॉर्म द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि मीडियन का पार्ट है, वो भी हो सकता है। तो इस तरह से मैथ्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। लास्ट मिनट में अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात एग्जाम से रिलेटेड है, वो मैं बता देना बहुत जरूरी समझता हूं, याद रखिए। देखिए आप एग्जाम में कुछ गलती करते हैं, उसको ध्यान रखिए। देखिए पहला बात है कि आप जो क्वेश्चन लिखिएगा स्टार्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है, जो आप जानते हैं उसको लिखिएगा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वाइज 1 2 3 या 4 नहीं जानते तो भी हमने लिख दिया, नहीं नहीं। आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में जो जो क्वेश्चन जानते हैं उसी क्वेश्चन को एज ए मार्क्स नंबर वाइज आप लिख दीजिएगा। अगर ग्रुप नंबर नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा और उसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, पहला। दूसरा बात, किसी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, ठीक है। इसका रीजन यह है कि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो गलत हो जाता है तो आपको नंबर, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो गलत है और वो 2 मार्क्स का है, वो आपको नंबर तभी मिलेगा जब आप उस क्वेश्चन को टच कीजिएगा। अब टच ही नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन का नंबर कैसे मिलेगा। इसलिए आपसे बोला जाता है कि कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट, रफ वर्क जो है वो बैक साइड में 2-3 पेज आप ले लेना और वहां लिख देना रफ। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रफ वर्क जहां पे क्वेश्चन बनाए वहीं पे लिख देते हैं, वो बहुत ही अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है। तो आप रफ वर्क के लिए लास्ट का 2-3 पेज ले लेना और वहीं पे रफ वर्क कर लेना, दैट इज वेरी गुड। ये 3 हो गया, ठीक है। और 3 के बाद चौथा बात यह है कि डायग्राम बहुत जरूरी है सर। कोई भी क्वेश्चन हो, आप जानते हो नहीं जानते हो, अगर स्फेयर है या सर्कल है तो आप डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर लिखना है, ठीक है। जरूर से जरूर लिखिए। इससे क्या है, जो क्वेश्चन आप नहीं भी जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम आपको नंबर मिल सकता है। इसलिए डायग्राम बहुत जरूरी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और आप इस तरह से लिखो। जनरली अभी तक हमने देखा है जनरली मैथ्स में टाइम कम पड़ जाता है, तो इसलिए आप अपना टाइमिंग सेट कर लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम से पहले, कम से कम 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, तो उस पढ़ने वाला टाइम में आप थोड़ा सा उसमें चालाकी करके थोड़ा सा आप ओरली जो क्वेश्चन बन सकता है उसको माइंड सेटअप कर लीजिए, राइट। उसके बाद लास्ट का जो 10 मिनट बचेगा, 10 मिनट रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, एक बार देख लेना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट समझते हैं अरे हमने सारा क्वेश्चन बन लिया, और एट लास्ट घर में आके चेक करते हैं अरे ये तो हमने गलत बना दिया। तो ये सारा स्ट्रेटजी है, ये आपको ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का कंसेप्ट। आगे हम साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। मैथ्स में तो खैर लेट कर दिया हमने, ठीक है। तो कल के पेपर के लिए सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंस, घबराना नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।